सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये ब्रह्मसूत्र के चतुर्थ सूत्र पर हम विचार कर रहे हैं। इस पर दीर्घ भाष्य भगवान शंकराचार्य ने लिखा है। चौथे सूत्र पर तत्व समन्वयात्, वेद के सारे ही मंत्रों का समन्वय, उनका लक्ष्य, उनका उद्देश्य
मनुष्य के उसके स्वरूप का ज्ञान कराना ही है। आत्मबोध में प्रतिष्ठित कर देना वेद के मंत्रों का यही लक्ष्य है। वो चाहे कर्मकांड परक मंत्र हो या उपासना परक मंत्र हो या उपनिषद के, जिसको ज्ञान कांड के मंत्र कहते हैं, संपूर्ण वेद का तात्पर्य, उनका समन्वय ब्रह्मबोध कराने में ही है। शास्त्र योनित्वात्, वो ब्रह्म शास्त्र द्वारा ही जाना जा सकता है, वेदांत वाक्यों द्वारा ही जाना जा सकता है, उसको जानने में अन्य कोई प्रमाण नहीं है। इन चर्म चक्षुओं या 5 ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त इनके विषयों का ज्ञान या बुद्धि द्वारा उस प्राप्त ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान का विश्लेषण करके उस आत्मा के सच्चे स्वरूप को, आत्मा के ब्रह्मत्व को नहीं जाना जा सकता है। वेदांत वाक्यों पर जब साधक शुद्ध बुद्धि से विचार करता है, तभी उसको यह जो चेतन उसके अंदर मैं करके स्फुरित हो रहा है, इसके सच्चे स्वरूप का, इसके ब्रह्मत्व का ज्ञान होता है, हो सकता है और हो जाता है। अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई प्रमाण नहीं है। पुस्तक पढ़ करके इस ज्ञान को विषय रूप में जाना नहीं जा सकता है। इसको तो गुरुमुख से वेदांत वाक्यों का श्रवण करके और फिर उसके अनुसार ही मनन चिंतन विचार करके और फिर उसी ज्ञान पर मेडिटेट करके आत्मावारे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य, यही मार्ग है। और इसी तरह से उस परम सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हुआ जा सकता है। ब्रह्मसूत्र में भगवान वेदव्यास उसी ब्रह्मबोध, यही ब्रह्मबोध साधक को प्राप्त हो जाए, इसीलिए ब्रह्मसूत्र के सारे सूत्र प्रयासरत हैं। और भगवान शंकराचार्य ने जो भाष्य लिखा, उस भाष्य का भी उद्देश्य उसी चेतन के ब्रह्म स्वरूप में साधक को प्रतिष्ठित कर देना है। सारी ही साधनाओं का लक्ष्य साधक की दृष्टि में परिवर्तन करना है। अभी हमारी एक दृष्टि है, और वो कैसी दृष्टि है? वो अविद्यक दृष्टि है, वो भ्रांत दृष्टि है, वो गलत दृष्टि है। हम उसको चाहे जितना सच्चा मान करके बैठें, हमारे मानने से न कोई चीज सही होती है न गलत होती है। जो चीज सही है वो सही ही रहेगी, और जो चीज गलत है वो गलत ही रहेगी। गलत और सही का निर्धारक प्रकृति के नियम होते हैं। इस सृष्टि का स्वरूप होता है। हमारे मानने न मानने से, स्वीकार करने न करने से न कोई चीज़ सत्य हो जाती है, न कोई चीज़ गलत हो जाती है। जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा, और जो गलत है वो गलत ही रहेगा। हम चाहे जितनी बार सच्चाई को झुठला करके अपनी गलत मान्यता को ही सत्य कहने की कोशिश करेंगे, वो सच्ची हो नहीं जाएगी। और जो भ्रांत मान्यता होती है, जो गलत मान्यता होती है, गलत दृष्टि होती है, वो रख करके आज तक कोई सुखी हुआ नहीं। भ्रांति हमेशा दुख का कारण होती है।
गलत मान्यता हमेशा गलत जगह पहुंचाती है और उससे जीवन में दुख का सृजन होता है। शास्त्र चाहता है, भगवान शंकराचार्य चाहते हैं कि साधक शाश्वत और स्थायी सुख को प्राप्त कर ले, और इस सुख को प्राप्त करने के लिए दृष्टि में परिवर्तन करना ही होगा। अगर आविद्यक दृष्टि है, उसकी जगह हमको सच्ची दृष्टि बनानी ही होगी। बिना सच्ची दृष्टि बनाए शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी नहीं। और ब्रह्मसूत्र और उपनिषद कहते हैं कि बस तुम्हारे दुख का कारण गलत दृष्टि है और कुछ नहीं। कोई गलत कर्म तुम्हारे दुख का कारण नहीं है। कोई बाहर दुख की आत्यंतिक निवृत्ति होगी तो केवल दृष्टि के दोष के निवारण से होगी, और आत्यंतिक सुख की भी प्राप्ति होगी तो उसके और तुम्हारे बीच में भ्रांत मान्यता खड़ी है, गलत दृष्टि खड़ी है, एक अविद्या अज्ञान की का पर्दा है, दीवार है, बस जो तुमको स्वरूप सुख से वंचित किए हुए है। आत्मा को ब्रह्म जान करके उस शाश्वत ब्रह्मानंद से तुमको वंचित किए हुए है, जो तुम्हारा स्वरूप ही है। अज्ञान के कारण तुम उन चीजों को सच्चा मान करके बैठे हो जो सच्ची है नहीं, और जो सच्ची चीज है उसका तुमको कोई पता नहीं है। उस शाश्वत सुख, उस परम सत्य का नाम ही है मोक्ष। उसी का नाम है ईश्वर, उसी का नाम है परमात्मा, उसी का नाम है आत्मा, तुम्हारा सच्चा स्वरूप, उसी का नाम है ब्रह्म। और उसको पाए बिना मुक्ति नहीं है। किससे मुक्ति नहीं है? दुख से। दुख से मुक्ति नहीं है, संसरण से मुक्ति नहीं है, शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं है। योग वाशिष्ठ में कहा, वो जो शाश्वत सुख स्वरूप तुम्हारा आत्मा है, जो ब्रह्म है, जो इस सृष्टि का एकमात्र सत्य है, उसी का एक नाम मोक्ष है। और उस मोक्ष के 4 द्वार हैं। अलग अलग ढंग से अलग अलग संतों ने अलग अलग ग्रंथों में उस मोक्ष प्राप्ति के अलग अलग उपाय बताए। हालांकि मूल बात वही रहती है। मूल बात क्या है? अज्ञान की निवृत्ति। उस अपने चेतन जिसको हम मैं करके अनुभव कर रहे हैं, उसके सच्चे स्वरूप के प्रति जागरण न होना, उसको, उस आत्मा को देह मान करके बैठ जाना, उस आत्मा को जीव मान करके बैठ जाना, उस आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान न होना। योग वाशिष्ठ में आप जानते हैं, वशिष्ठ जी द्वारा राम जी को ज्ञान दिया गया। वहां वशिष्ठ जी कहते हैं कि देखो, ये मोक्ष जो है, इसके 4 द्वारपाल हैं, और द्वारपाल जब अंदर जाने की अनुमति देते हैं तभी व्यक्ति को प्रवेश मिलता है जिससे वो मिलना चाहता है। अगर हम मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं तो इन 4 द्वारपालों की अनुमति आवश्यक होगी। 4 द्वारपाल वहां बताए: शम, विचार, संतोष और साधु संग। ये दूसरे शब्दों में क्या बताना चाहते हैं वशिष्ठ जी?
कि साधक के जीवन में ये 4 बातें अवश्य होनी चाहिए। अगर कोई मोक्ष का अभिलाषी है, मोक्ष का आकांक्षी है, परम सत्य के बोध में प्रतिष्ठित होना चाहता है, तो उसके जीवन में ये 4 द्वारपालों का अनुग्रह होना चाहिए। पहले का शम, आप जानते हैं शम का मतलब है इंद्रिय संयम, मन संयम। अब इसमें शम में एक मूल तो संयम, इसमें मन का संयम भी आएगा, इंद्रिय का संयम भी आएगा और शरीर की तितिक्षा भी आएगी। क्योंकि इसके बिना एक तरह से साधन संपत्ति आ जाएगी, षट संपत्ति आ जाएगी। क्योंकि मन का संयम इंद्रिय संयम के बिना हो ही नहीं सकता, और इंद्रिय का संयम मन संयम के बिना भी नहीं हो सकता। हम यहां आए, घर से चले, बैठे, सत्संग के लिए आए, तो थोड़ा मन पर तो संयम हो सकता है, कोई और जरूरी काम रहा हो, लेकिन हमने उसको पोस्टपोन किया, रीएडजस्ट किया। फिर थोड़ा इंद्रिय संयम, आने में कष्ट, लेकिन आए। तो मन संयम, इंद्रिय संयम, थोड़ा उपरति भी की, संसार की कुछ चीज़ों को, गपशप को हम छोड़ करके यहाँ आए, तो उपरति भी हुई। इतनी देर, 1.5 घंटे बैठेंगे तो शरीर की तितिक्षा भी होगी, कुछ श्रद्धा है शास्त्र के प्रति, बोलने वाले के प्रति, तब तो आए। तो श्रद्धा भी है और समाधान भी है। यानी अगर बिल्कुल ही मन चंचल रहे, सुनने में मन ही न लगे, तो फिर कैसे बैठेगा व्यक्ति। तो शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये षट संपत्ति सत्संग में आने वाले के अंदर कुछ कुछ आ ही जाती है। तो पहले चीज कही, मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को जो पहला द्वारपाल है जिससे सामना करना पड़ता है, वो है शम। यानी हमारे अंदर मन और इंद्रिय का किसी सीमा तक संयम होना चाहिए। जो बिल्कुल ही संयमित नहीं है, उसके लिए फिर मोक्ष नहीं है, वो आत्मा के सच्चे स्वरूप को नहीं जान पाएगा। दूसरा कहा विचार। हम गए और हमने शास्त्र का अध्ययन किया, गुरुमुख से श्रवण किया परम सत्य के बारे में, लेकिन फिर उसके बाद में निकलते ही हम संसारी बातों का ही विचार करने लगे। तो फिर वो जो सत्य का बोध है वो हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे अस्तित्व में गहरे बैठेगा नहीं, दृष्टि परिवर्तन नहीं आएगा। क्योंकि मूल बात क्या है? दृष्टि परिवर्तन। इंद्रिय संयम का भी उद्देश्य है दृष्टि परिवर्तन, विचार का भी उद्देश्य है दृष्टि परिवर्तन, संतोष जो तीसरा द्वारपाल है उसका उद्देश्य भी है दृष्टि परिवर्तन, और साधु संग जो चौथा द्वारपाल है उसका भी उद्देश्य है दृष्टि परिवर्तन। हमारी सारी साधनाओं का उद्देश्य है दृष्टि परिवर्तन। चाहे वो कर्म की साधना हो, चाहे वो योग ध्यान की साधना हो, चाहे भक्ति की साधना हो, और चाहे ज्ञान की साधना हो, सारी ही साधनाओं का उद्देश्य दृष्टि परिवर्तन है। अभी क्या दृष्टि है कि मैं ये देह चेतन हूं, देह के पैदा होने से हम पैदा हुए हैं, देह के मरने से हम मर जाएंगे। ये दृष्टि परिवर्तित हो। देह से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है, हम पड़ोसी के दुख से दुखी हैं। जब देह नहीं था तब भी हम थे, जब देह नहीं रहेगा तब भी हम रहेंगे। इस देह में थे, इसके पहले किसी देह में थे, और अगर मुक्त न हुए तो अभी आगे पता नहीं कितनी देह में रहेंगे। ये देहात्म भाव से ऊपर उठना,
दृष्टि परिवर्तन यही है। और फिर जीवात्म भाव से भी ऊपर उठना। ये चेतना इस स्थूल शरीर में कैद नहीं है, अर्थात ये देह आत्मा नहीं है, और ये चेतना मन बुद्धि में भी कैद नहीं है, अर्थात ये जो जीव है ये भी आत्मा नहीं है। इस देहात्मा और जीवात्मा से भी जो सूक्ष्म परे असली यथार्थ आत्मा है वो तो ब्रह्म स्वरूप है। मन बुद्धि उसमें टुकड़े नहीं कर सकती है, देह उसमें टुकड़े नहीं कर सकता है, वो तो एक अखंड सर्वव्यापक है। यही चेतन जो हमें अपने देह और मन के अंदर अनुभव आ रहा है, ये तो एक अखंड सर्वव्यापक है। ये सबका अधिष्ठान है, ये हमारे जीवत्व और देह का भी अधिष्ठान है, ये संसार की सारी भेद विभेद का अधिष्ठान है, और ईश्वर का भी अधिष्ठान यही है। अपने बारे में ये दृष्टि बन जाए कि हम एक अखंड सर्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म चेतन हैं। हम जीवात्मा नहीं हैं, हम देहात्मा नहीं हैं, हम एक अखंड सर्वव्यापक ब्रह्म चेतन हैं, जो संसार का भी अधिष्ठान है, जो ईश्वर का भी अधिष्ठान है, और जो हम देह और जीव हैं इसका भी अधिष्ठान है। वो एकमात्र तत्व है, एकमात्र सत्य है, वो सब कुछ का प्रकाशक है और सब कुछ का अधिष्ठान है। ऐसा हमारे लिए चेतन है। इस बोध में गहराई से स्थित हो जाना, यह दृष्टि गहराई से बना लेना, यही वेदांत का उद्देश्य है। असल में वेदांत में जो श्रवण है ये एक पारिभाषिक शब्द है, इसका एक निश्चित तात्पर्य है। श्रवण का मतलब ये नहीं है कि कक्षा में आना और जो कुछ भी बताया जा रहा है उसको सुन करके चले जाना, नहीं नहीं। श्रवण का एक पारिभाषिक शब्द है वेदांत में श्रवण, और उसका अर्थ है निश्चय पर्यंत श्रवण। जब तक ये दृष्टि देहात्म भाव और जीवात्म भाव की बदल करके ब्रह्मात्म भाव की दृष्टि स्थिर न हो जाए, गहराई से ब्रह्मात्म भाव का निश्चय न हो जाए, तब तक श्रवण करते रहना। ब्रह्मात्म भाव के दृढ़ता से स्थित होने के पर्यंत श्रवण करते रहना। श्रवण का मतलब होता है तात्पर्य निश्चय। इस चेतन का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसका दृढ़ता से निश्चय हो जाए, और जिस चीज का दृढ़ता से निश्चय होता है तभी हमारी दृष्टि का परिवर्तन हो जाता है। किसी को बहुत दिन तक भला आदमी मानते रहे और फिर पता चला कि अरे इसके अंदर तो अनेक, तो दृष्टि परिवर्तन हो गया। ज्ञान से ही दृष्टि में परिवर्तन होता है, और ये ज्ञान कहाँ से मिलता है? वेदांत वाक्यों के श्रवण से ही मिलता है। गुरुमुख से वेदांत वाक्यों का जब श्रवण होता है तब दृष्टि में परिवर्तन होता है, तात्पर्य निश्चय होता है। इसी चेतना को, जिसको हम कभी देह चेतन माने थे, कभी जीव चेतन माने थे, उसका ब्रह्म चेतन के रूप में बोध होता है। शास्त्र कहता है कि देखो, तुम्हारा जितना दुख है ये किसी दूसरे के कारण नहीं है। सारे दुख का कारण अपने स्वरूप की असलियत को न जानना ही है। तुम्हारा अज्ञान ही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम्हारी चेतन के सच्चे स्वरूप का अज्ञान ही तुम्हारे दुख का मूल कारण है। जितना भी दुख है वो असली स्वरूप को न जानने के कारण ही है, और इस जानने का मार्ग है
श्रवण, वेदांत वाक्यों का श्रवण। दृष्टि परिवर्तन इससे होगा। क्या होगा? परिवर्तित होकर दृष्टि कैसी बन जाएगी कि जो हमारा आत्मा है वो तो परम प्रेमास्पद है, ये तो हम जानते हैं। आत्मा से बढ़कर हम किसी चीज को प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। हमारा आत्मा परम प्रेमास्पद है। अपने आप को कोई नकार नहीं सकता है, सबको नकार सकता है। कहने की बात है कि हम इसके बिना नहीं रह सकते, इसके बिना नहीं रह सकते। असल में हम सबके बिना रह सकते हैं। इस देह के बिना भी हम रहने वाले हैं, इस जीवत्व के बिना भी रहने वाले हैं। हम केवल शुद्ध चेतन के बिना नहीं रह सकते हैं। शुद्ध चेतन के नाश का कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि बाकी सब नश्वर है और एक दिन नाश हो ही जाएगा। देह तो वैसे ही प्रारब्ध जैसे ही समाप्त होगा नाश हो जाएगा। संसार की चीजें भी परिवर्तनशील हैं, नाशवान नहीं है। तो एक जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है वही नाशवान नहीं है, वही परम प्रेमास्पद है, वही हमारा आत्मा है, वही दृष्टा तत्व है। अब दृष्टि परिवर्तन होकर के ज्ञान से दृष्टि क्या बननी है कि वो जो हमारा परम प्रेमास्पद दृष्टा आत्मा है वही सब कुछ का अधिष्ठान है। जो दृष्टा है, जो प्रकाशक है, हमने पहले चर्चा की थी, वो प्रभावित नहीं होता है। ये बिजली यहां पर कोई खराब बात, कोई अपशकुन, यहां कोई मुर्दा भी रख दिया जाए तो बिजली को वो उसको भी प्रकाशित कर देगी, और कोई बढ़िया नृत्य हो रहा हो, संगीत हो, उसको भी प्रकाशित कर देगी। प्रकाशक प्रभावित नहीं होता। और जो हमारा चेतन है वो प्रकाशक है। असल में वो नित्य असंग है। वो कभी किसी चीज से, बुद्धि मान अपमान से प्रभावित होती है, मन सुख दुख से प्रभावित होता है, स्थूल शरीर शीत और उष्ण से प्रभावित होता है। लेकिन जो हमारा आत्मा शुद्ध चेतन है वो किसी चीज से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वो प्रकाशक मात्र है, वो सेल्फ इफल्जेंट है, वो बुद्धि का भी प्रकाशक है, वो मन का भी प्रकाशक है, वो इस संसार की सब चीज का प्रकाशक है, वो देह का भी प्रकाशक है। उसी के जीवंत होने से देह जीवंतवत प्रतीत होता है, ये मन भी जीवंतवत प्रतीत होता है और बुद्धि भी जीवंतवत प्रतीत होती है। बुद्धि के मान अपमान का प्रकाशक वो है, मन के सुख दुख का प्रकाशक वो है, शरीर के सर्दी गर्मी के अनुभूति का प्रकाशक वो है। लेकिन वो केवल प्रकाशक है। वो न शरीर के शीतोष्ण से प्रभावित होता है, न मन के सुख दुख से, न बुद्धि के मान अपमान से, न संसार की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से प्रभावित होता है। वह जो प्रकाशक तत्व है हमारा आत्मा शुद्ध चेतन, वो तो अप्रभावित ही होता है। वो नित्य असंग है। असंगो ही अयम पुरुष। वो जो पुरुष है, चेतन तत्व है, वो नित्य असंग है। वो हमारा दृष्टा आत्मा है। और वो केवल आत्मा ही नहीं है, वो सारे ही प्रपंच का अधिष्ठान भी है। हमारी वृत्तियों का भी प्रकाशक भी है, अधिष्ठान भी है। वो बुद्धि का प्रकाशक भी है, बुद्धि का अधिष्ठान भी है। वो मन का प्रकाशक भी है, मन का अधिष्ठान भी है। वो इस स्थूल शरीर का प्रकाशक भी है और इसका अधिष्ठान भी है। और वो सारे संसार के अनेकता का प्रकाशक है और अधिष्ठान है। वो असल में ईश्वर का भी अधिष्ठान है। वो एकमात्र सत्य है, हमारा भी, जगत का भी और ईश्वर का भी। कहा ये दृष्टि बनना, गहराई से ये दृष्टि बनना, यही ब्रह्मसूत्र का लक्ष्य है। यही परम सुख की प्राप्ति का उपाय है और यही दुख की आत्यंतिक निवृत्ति का भी उपाय है। निश्चय पर्यंत इस चेतन के ब्रह्मत्व के बोध के निश्चय पर्यंत श्रवण होना चाहिए। इस निश्चय का नाम श्रवण है और सारे वेदांत का तात्पर्य इसी निश्चय में है, दृष्टि परिवर्तन में है।
भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। शास्त्र ने कहा कि ये जो हृदय ग्रंथि है इसका भेदन होना चाहिए। हृदय ग्रंथि का मतलब अविद्या ग्रंथि है, और अविद्या ग्रंथि का मतलब केवल अविद्या नहीं है। अविद्या से ही कामना होती है और कामना से ही कर्म होते हैं। कारण शरीर के स्तर पर यह अविद्या है, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर यही कामना है, और स्थूल शरीर के स्तर पर यही कर्म है। तीन शरीरों के स्तर पर ये तीन भ्रांतिजन्य मान्यताएं हैं। ये जो तीन शरीर हैं इनके परे हमारा शुद्ध चेतन है। ये शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, न कारण शरीर हमारा स्वरूप है, न सूक्ष्म शरीर हमारा स्वरूप है, न स्थूल शरीर हमारा स्वरूप है। कारण शरीर का दूसरा नाम है अविद्या, अज्ञान। सूक्ष्म शरीर में ही कामनाएं उठती हैं और स्थूल शरीर से ही कर्म होते हैं। कर्म के मूल में कामना है और कामना के मूल में अज्ञान है। किसका अज्ञान? आत्मा के सच्चे स्वरूप का अज्ञान। अर्थात यही हृदय ग्रंथि है। इन तीनों को मिला के ही कहते हैं हृदय ग्रंथि, अविद्या, कामना, कर्म। और शास्त्र कहता है इसका छेदन भेदन होना चाहिए। अविद्या का नाश होना चाहिए, कामना का भी नाश होना चाहिए। और फिर कर्म किस लिए होगा? कामना पूर्ति के लिए ही तो कर्म होगा। बात बड़ी अजीब लगती है, लेकिन शास्त्र यही कहता है। देखो, अविद्या, कामना और कर्म। अविद्या से, अज्ञान से, स्वरूप के अज्ञान से कामना उठती है और कामना ढकेल करके कर्म में लगा देती है। और फिर कर्म तो दो ही तरह के होते हैं, या तो शास्त्र के अनुसार होंगे या शास्त्र के विरुद्ध होंगे। शास्त्र के अनुसार कर्म होंगे तो धर्म कहा जाएगा, और शास्त्र के विरुद्ध होंगे तो अधर्म कहा जाएगा। और फिर अगर धर्मानुसारी कर्म होगा तो अनुकूल परिस्थिति और सुख की प्राप्ति होगी, और अधर्मानुसारी कर्म होगा तो प्रतिकूल परिस्थिति और सुख की प्राप्ति होगी। और इसी सुख दुख के हिचकोले खाते हुए व्यक्ति का जीवन चलता रहेगा। तो परम सुख की प्राप्ति का उपाय क्या है? कि अविद्या, कामना, कर्म का जो दुष्चक्र है इसी से बाहर आ जाए। क्यों सुख दुख के हिचकोले खाए? क्यों कामना के चक्कर में पड़ा रहे? अविद्या का ही नाश, कारण शरीर का ही नाश क्यों न हो जाए? और इस अज्ञान, अविद्या, कारण शरीर का नाश ज्ञान से ही होगा। अविद्या का ही दूसरा नाम है वासना पुंज। वासना, कामना, कर्म, यही शंकराचार्य जी बार बार कहते हैं। मनुष्य की भ्रांति, भ्रम, भटकाव, संसरण का कारण यही है। विद्या, कामना, कर्म, या कहें वासना, कामना, कर्म, अनेक अनेक जीवन में, अनेक अनेक शरीरों में हमने जने कितने कर्म किए, जने कितने भोग किए, उसके अनुकूल और प्रतिकूल भोग की वासनाएं हमारे अंदर संचित हैं, वासना पुंज के रूप में हैं। उस वासना पुंज में से निकल करके कब कौन इच्छा मन में आ जाएगी कुछ पता नहीं है। इसलिए वासना पुंज का नाश होना आवश्यक है, तभी कामना के परे जाना होगा। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जब सारी कामनाओं का नाश हो जाता है तो यही ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति होती है। लेकिन वासना पुंज के रहते क्या कामनाओं का नाश होगा? का नहीं। इसलिए आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान बहुत आवश्यक है।
जब तक वो नहीं होगा हम अपनी आत्मा के ब्रह्मत्व को नहीं पहचानेंगे। इस दृष्टि में दृढ़ निश्चय के साथ स्थायी बोध नहीं होगा, तब तक वासना पुंज का नाश नहीं होगा। फिर कामनाएं भी मन में आती रहेंगी और ढकेल ढकेल के हमको कर्म क्षेत्र में भी उतारती रहेंगी। तो दृष्टि परिवर्तन का अर्थ क्या है? अज्ञान के कारण कामना वासना पुंज से निकल करके कोई कामना मन में आती है और वो कामना कर्म में लगाती है, क्योंकि कामना को तो संसार में पूर्ति चाहिए। ये प्राणी पदार्थ परिस्थिति हमको चाहिए ही चाहिए, इसको पा करके ही हम सुखी होंगे, इसके बिना जीवन अधूरा है। ऐसा जब अंदर से एक दबाव कामना के कारण अनुभव में आता है तो फिर व्यक्ति, हर थॉट कामना नहीं होती, हर विचार कामना नहीं होता। वो विचार जो आपको कर्म में उतरने को मजबूर कर दे और कहे कि हमको तो अब अपना जो भोग चाहिए ही चाहिए, वो फिर कामना की श्रेणी में। नहीं तो कितने विचार आते हैं चले जाते हैं, हर विचार कामना के स्तर तक गहराता नहीं है। लेकिन जो कर्म में ढकेल करके उतार दे वो है कामना, वो विचार फिर कामना का स्वरूप लेता है। और इसके पीछे हमारी गलत मान्यता क्या है, रॉन्ग नोशन क्या है, भ्रांति क्या है कि जिस प्राणी पदार्थ परिस्थिति की हमको अभिलाषा है, कामना है कि इसका सृजन, इसका मिलन, इसकी प्राप्ति जीवन में होनी चाहिए, उसको पा करके हम जने कौन सा सुख पा लेंगे। और शास्त्र क्या कहता है कि संसार में कोई चीज पा करके तुम सुख नहीं पाओगे। प्रीति कर काहू सुख न लयो। संसार की किसी भी चीज से प्रेम करके आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। तुम क्या होगे? जिन कामनाओं को तुम संजो करके बैठे हुए हो, तुम जिसको सोचते हो कि इसकी पूरी हो जाएगी ये कामना, तो तुमको जाने कौन सा सुख मिल जाएगा। सुख संसार के प्राणी पदार्थ परिस्थिति का धर्म ही नहीं है, सुख तो आत्मा का धर्म है। तुम्हें अगर सुख की इच्छा है तो आत्मबोध से ही मिलेगा और शाश्वत सुख मिलेगा। ये जो कामना पूर्ति कर्म करके अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न होगी, उसके भोग से तुम्हें सुख मिल जाएगा, ये जो दृष्टि है ये आविद्यक दृष्टि है। तुमने दुख दृष्टि में सुख दृष्टि मान रखी है। ये अविद्या कामना कर्म के प्रति जो तुम्हारी सुख दृष्टि बैठी हुई है, बस ये तुम्हारे दुखों का कारण है। इसके प्रति अगर दुख दृष्टि बन जाए और आत्म रमण के प्रति सुख दृष्टि बन जाए तो व्यक्ति उलट गई मेरी नयन पुतरिया। कबीर ने कहा मेरी आंख उल्टी हो गई, उलट गई मेरी नयन पुतरिया। हमारी दृष्टि जो है अब पलट गई। अब वो संसार में सुख नहीं ढूंढती है, वो जान गई कि प्रीति कर काहू सुख मिरन का, प्रीति कर काहू सुख न लयो। संसार में प्रेम करके आज तक कोई सुखी नहीं हुआ और आत्मा से प्रेम करके आज तक कोई दुखी नहीं हुआ। भगवान के चरणों में समर्पित होकर के आज तक कोई दुखी नहीं हुआ और संसार के चरणों में समर्पित होकर के आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। इसलिए कहा कि देखो, ये जो अविद्या कामना कर्म की ग्रंथि है, ये यही हृदय ग्रंथि है और ये दुखदायी है। इस ग्रंथि का छेदन भेदन होना चाहिए, इसमें सुख दृष्टि समाप्त होनी चाहिए
और यहाँ दुख दृष्टि आनी चाहिए। और आत्मबोध ही सुखद है, ऐसी दृष्टि बननी चाहिए। तो कहा ये आत्मा जो मोक्ष का दूसरा नाम आत्म तत्व है, इसके 4 द्वारपाल हैं। शम, विचार, संतोष और साधु संग। शम की हमने थोड़ी चर्चा करी। शम का मतलब है संयम, इंद्रिय संयम, मन संयम। इंद्रिय, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक संत ने कहा बार बार कहीं ध्यान जाता है तो नहीं, नजर वहीं जा रही है, यानी क्या है कि मन चंचल है, उठ के वहां से चले जाइए, इंद्रिय नहीं लगेगी। तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। गीता जी में कहा कि हे अर्जुन, जीवन में संयम के बिना कुछ होता नहीं है। और पहला संयम क्या है? इंद्रियों का संयम। आंख से वो चीज देखो जो आत्मबोध की तरफ बढ़ाने वाली हो, कान से वो चीजें सुनो जो आत्मबोध की तरफ बढ़ाने वाली हो। तुम इन 5 ज्ञानेंद्रियों का और 5 कर्मेंद्रियों का उपयोग उन बातों के लिए करो जो भगवान की तरफ बढ़ाने वाली हो। यह है इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम से मन संयम आता चला जाएगा। धीरे धीरे तुमको संसार की बातों में रस आना कम हो जाएगा, और हो सकता है कि बहुत ही कम हो जाए। काम चलाओ रस आए संसार में, और वास्तविक रस फिर तुम्हारे मन का गीता के श्लोकों के चिंतन में हो जाए, उपनिषद के श्रवण मनन निधिध्यासन में हो जाए, आत्म रति में हो जाए, आत्मचिंतन में रस हो जाए, संसार चिंतन में रस। क्योंकि सबसे गहरी और सूक्ष्म बात तो चिंतन ही है। और गीता जी ने बार बार कहा, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतन। देखो, अगर चिंतन ठीक हो जाए, चिंतन की सहज वृत्ति परमात्मा की तरफ हो जाए, तो फिर मुक्ति बहुत दूर नहीं है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यन्ति च। अगर स्वाभाविक रमण भगवत चिंतन में होने लगे तो फिर भगवत प्राप्ति बहुत दूर नहीं है। लेकिन चिंतन एकदम से भगवत परायण, आत्मपरायण नहीं होता। कुछ न कुछ इंद्रिय संयम चाहिए। अगर इंद्रिय भटका करके कहीं और ले जाएगी तो मन हमेशा इंद्रिय के पीछे खड़ा होता है। तो कहा ये मोक्ष आत्मविचार के, ये मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं। शम, संयम, फिर विचार। हम संसार का धन कमाने का विचार बहुत करते हैं, आत्म विचार कम करते हैं। किसी संत ने कहा कि देखो, 2 बातों में आदमी फंसा रहता है, और 2 बातों से अगर उसकी मुक्ति हो जाए तो फिर उसकी मुक्ति बड़ी निकट है। मुक्ति का मतलब आत्मा का बोध, आत्मा के ब्रह्मत्व का बोध। वो 2 चीजें क्या हैं? वो है परिग्रह और संबंध। इकट्ठा करना, संग्रह और संबंध, इन 2 बातों में आदमी फंसा रहता है। और इकट्ठा कर लें, और इकट्ठा कर, पैसा इकट्ठा कर लें, गाड़ी और अच्छी हो जाए, मकान और हो जाए, संपत्ति और हो जाए। संग्रह जाने किन किन बातों का। कुछ लोगों के घर जाइए, विदेशों में तो एक बीमारी होती है,
वो कई बार दिखाते हैं ज्योग्राफिक चैनल पे कि उसके घर में बैठने की जगह ही नहीं, कहीं खिलौने पड़े हैं, कहीं बाल्टी पड़ी है, कहीं कोई सजावट, कुछ रखने की जगह नहीं है, और खुद किसी तरह सामान के बीच बीच में से निकल करके और किसी तरह अपने सोफा पे या बेड पे जाके लेट जाती है वो महिला, और उसको संग्रह की सनक है, और संग्रह हो जाए। बस कुछ लोगों को ऐसे ही मार्केटिंग की सनक होती है, भाई कुछ खरीद लाएं। अब उसका क्या यूज होगा ये भी नहीं है कि उसकी जरूरत भी है कि नहीं है। कहा ना संग्रह, ये व्यक्ति के अंदर जो संग्रह की चीज है, भाई जरूरत हो तो ले लो, नहीं तो क्या जरूरत है। पहली चीज तो कम से कम में काम चलाओ। तो संग्रह में व्यक्ति फंसा रहता है, और दूसरी चीज संबंध। वो फलाने बुरा ना माने, भाई हमारी यहां भी पहचान है, हमारे ठीक है, संबंध आवश्यक है। कोई व्यक्ति, गुरुजी कहते थे कि भाई देखो, इंडिपेंडेंट जैसी कोई चीज इस सृष्टि में एग्जिस्ट नहीं करती है। लोग कहते जरूर हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं, लेकिन असल में इंटरडिपेंडेंस ही इस सृष्टि का नियम है। आप किसी की मदद करते हैं, कोई आपकी मदद करता है, तो इंटरडिपेंडेंट तो रहना है। कभी आपका शरीर शक्त होगा तो कोई आपकी मदद करेगा, और कभी दूसरे को कोई परेशानी होगी तो उस परेशानी में आप उसकी मदद करेंगे। तो इंटरडिपेंडेंस इज रियलिटी ऑफ दिस क्रिएशन। इंटरडिपेंडेंस है, इसीलिए कहा कि हमको हमेशा दूसरे की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन यह भी नहीं है कि हम संबंध बनाने को ही जीवन का उद्देश्य बना लें, कि हम उसी को जीवन में अपनी सफलता या असफलता का मापदंड बना लें, कि हमारे इतने इतने लोगों से संबंध हैं और ये है ना। भगवान चला रहे हैं इस दुनिया को। आप अगर अच्छे ढंग से अपना जीवन जिएंगे, औरों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, निष्काम भाव से कर्म करेंगे, तो कोई ना कोई आवश्यकता पड़ने पर आपकी मदद के लिए अवश्य आएगा। चिंता और भय नहीं। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन। जैसे जैसे आपके जीवन में संयम आता है, विचार आता है, आपका व्यवहार अच्छा बनता है, आपके कर्म अच्छे बनते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमात्मा जो है, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। आवश्यकता पड़ने पर आपको ये सृष्टि के अनेक अनेक स्रोत मदद देने के लिए तैयार खड़े होंगे। आपको अपना जीवन ठीक से जीते रहना है। तो कहा देखो, विचार करो, जो हम यहां क्यों आए, केवल संसार का ही विचार मत करो, केवल संग्रह और संबंध बनाने के बारे में ही विचार मत करो। तुम तो यहां क्यों आए, किस लिए आए, जीवन का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को कितना पा सके, कितना उधर बढ़ सके, जीवन में वैराग्य कितना आया, जीवन में निष्काम कर्म कुछ कर पाए कि नहीं कर पाए, जीवन में कुछ परमात्मा की भक्ति हो पाई कि नहीं हो पाई, कुछ ध्यान में मगन हो पाए कि नहीं हो पाए, कुछ आत्म ज्ञान प्राप्त किया कि नहीं प्राप्त किया। इस बारे में विचार करो, और अगर उसको बढ़ाने की आवश्यकता है तो बढ़ाओ। विचार सबसे गहरी चीज है मनुष्य के अस्तित्व में। तो विचार करो, सत्य का विचार करो, परमात्मा का विचार करो, अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप का विचार करो। विचार जागृत होना चाहिए। जिसके जीवन में विचार जागृत हो गया, वो वही नहीं रह जाएगा जो पहले है। दृष्टि परिवर्तन अवश्य होगा। विचार करना ही दृष्टि परिवर्तन का साधन है। तो कहा शम हो, और दूसरा मोक्ष का द्वारपाल कहा विचार। तीसरा मोक्ष का द्वारपाल क्या कहा? कहा संतोष। जवाब है संतोष धन सब धन धूरी समान। जो भी हमें परमात्मा ने दिया है उसमें संतुष्ट रहना। एक संत कहते थे कि हम गए, एक महिला थी, वो कहते थे, और वो मारवाड़ी शरीर था, और मारवाड़ी
होने के नाते पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि जल्दी शादी हो जाती, और कर्मठ भी नहीं थी, क्योंकि मारवाड़ियों के यहाँ पैसा बहुत होता है, तो इसलिए सब काम और लोग करते हैं, वो अपना स्थूल काया ले करके वो केवल करती। लेकिन भाई वो उल्टी थी, वो भले पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने पढ़ाई करी, MBA किया और अपनी कंपनी एक शुरू की और बहुत पैसा भी कमाया, करोड़ों का व्यापार किया, और उसको बड़े अच्छे काम में, गांव में गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने स्कूल खोले, सब फ्री एजुकेशन करी, और बड़ा देवी जैसी पूजी जाने लगी जहाँ जहाँ काम करती थी। और जब उनकी उम्र 65 के आसपास हुई तो उनको ऐसा रोग एक से ग्रस्त हो गई, कुछ बहुत भयंकर टाइप का गाउट हो गया, और हालत ये हो गई कि अपने बेड पे ही अपनी मेड को सुलाती थी और कहती थी कि ये हमारा दाहिना हाथ उठा के हमारे पेट के ऊपर रख दो, तब वो रखती थी, तब उनका काम चलता था। इस प्रकार से शारीरिक दर्द और समस्या हो गई। और उन्होंने कहा, मैं गया तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, मैंने इतना अच्छा काम जीवन में किया और मेरे ऊपर इतना कष्ट जीवन में क्यों आया? मैंने तो किसी का बुरा किया ही नहीं। हमने कहा कि अम्मा, भगवान तुम पर बहुत प्रसन्न है, तुम पर कृपा की है कि ये कष्ट जीवन में आया है। इस संसार में कोई भी घटना हमारे साथ घटती है तो वो हमारे सिखाने के लिए घटती है और हमें परमात्मा की तरफ बढ़ाने के लिए घटती है, हमें जगाने के लिए घटती है। इस सृष्टि में कुछ भी अनर्थक नहीं होता, हमें उससे सीखने की बस जरूरत होती है। उनका भगवान चाहते हैं कि अब यही जन्म तुम्हारा आखिरी जन्म हो, तुमने इस जन्म में किसी के लिए कुछ बुरा नहीं किया, ये बात तो दिखाई देती है, लेकिन क्या तुम दावे के साथ कह सकती हो कि पूर्व जन्मों में भी तुमने किसी के साथ कुछ नहीं किया होगा? ऐसा कोई नहीं कह सकता है। और भगवान देखो, तुम्हारे जितने प्रारब्ध में अनिष्ट हैं सब इसी जन्म में काट देना चाहते हैं लगता है, इसलिए अब तुम मुक्त हो जाओगी, तुम्हारा अगला जन्म होने वाला नहीं है। इस कष्ट को भी तुम भगवत कृपा मान करके स्वीकार कर लो और इसके साथ प्रसन्नता के साथ रहो। भगवान कठोर कृपा भी करते हैं और मृदुल कृपा भी करते हैं। तो कहा देखो, संतोष, जो भी भगवत प्रदत्त परिस्थिति आ रही है उसमें संतोष करना और ये मानना कि ये भी भगवान की कृपा ही है और हमें जगाने के लिए, बढ़ाने के लिए, आत्मबोध की तरफ 2 कदम और बढ़ाने के लिए परिस्थिति आई है। ये कोई हमारे अनिष्ट के लिए नहीं आई है। और उनका भाई देखो, 2 ही चीजें हैं, हमने अनेक कर्म किए हैं, पूर्व जन्मों में भी, इस जन्म में भी, और कर्म 2 ही तरीके के होते हैं, या धर्मानुसारी या अधर्मानुसारी। यानी या तो धर्मानुसारी कर्म से पुण्य का अर्जन होता है और अधर्मानुसारी कर्म से पाप का अर्जन होता है। तो या तो पुण्य रूप पुण्य का हमने संचय किया है या पाप का संचय किया है। कहा देखो, जब हमारे जीवन में सुखद परिस्थितियां आती हैं तो हमारे पुण्य का क्षय होता है। पुण्य, क्योंकि यहां तो पूंजी चलती है, इस यहां भी और स्वर्ग में भी और सब जगह। अगर सुखद परिस्थिति है मतलब हम पुण्य की पूंजी खर्च कर रहे हैं, और अगर दुखद परिस्थिति आई है इसका मतलब क्या है कि हमारे पाप कट रहे हैं। पाप की पूंजी जो हमने ही इकट्ठा करी है, हमारे पाप कट रहे हैं। तो दुख जो है एक प्रकार से पाप को काटने का अवसर है, वो कोई खराब बात नहीं है। पाप का मिट जाना ज्यादा अनुकूल है। पुण्य जो है वो तो हमको फल देगा ही देगा, अनुकूल परिस्थिति लाएगा ही लाएगा। तो अगर कष्ट है तो पाप काटने के लिए आया है। जो भी है उसमें संतोष रखें। कहा देखो,
ये तीन जो मोक्ष के द्वार हैं, चार द्वारपाल हैं मोक्ष के, शम, विचार और संतोष, और चौथा कहा साधु संग। साधु संग। अब संत गए उस महिला के पास और उसको एक दृष्टि दे दी, और उसके चेहरे पर वही गठिया, वो गाउट जो उसको इतना परेशान कर रहा था, वो साधु समागम से एक दृष्टि बदलने से एक प्रसन्नता पूर्वक उस कष्ट को सहन करने का कारण बन गया। तो साधु संग जो है, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। साधु संग तो जीवन मुक्ति तक पहुंचाता है। तो साधु संग, भगवान शंकराचार्य ने एक जगह कहा कि भाई साधु है कौन? तो कहा कि जो काशाय वस्त्र पहनता है, यानी भगवे या पीले कपड़े पहनता है, वो साधु नहीं है। ये कोई साधु की पहचान नहीं है कि तुमने जो है गेरुआ पहन लिया। नहीं, आप तो हैं। मन ना रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा, कबीर ने कहा। तो कहा लाल पीला कपड़ा पहनने से कोई साधु नहीं होता है। साधु वही है जिसने देहात्म भाव का त्याग कर दिया है। सन्यासी वही है जिसने देहात्म भाव से सन्यास कर लिया है, जो ये नहीं मानता कि मैं देह हूं, देह के जन्म से मेरा जन्म हुआ, देह की मृत्यु से मेरी मृत्यु होगी। कहते हैं भगवान शंकराचार्य जब चलते थे तो उनके साथ दो उनके जवान शिष्य रहते थे। एक संस्कृत में मूवी बनी थी, पहली शायद संस्कृत की पिक्चर थी, भगवान शंकराचार्य के ऊपर बनी थी, किसी ने बताया। उसमें दिखाया कि भगवान शंकराचार्य के साथ दो युवा शिष्य हमेशा रहते थे। उसमें एक का नाम उन्होंने रखा था मृत्यु, और एक का नाम रखा था विजडम, विचार। विचार। तो कहा ये उनके दो शिष्य हमेशा उनके साथ रहते, डेथ एंड विजडम। कहा ये हमारे साथ भी हमेशा रहने चाहिए। डेथ का मतलब ये हमेशा हमको मालूम होना चाहिए हम यहां हमेशा के लिए रहने नहीं आए हैं। अगर तब हम संग्रह और संबंध के चक्कर में बहुत नहीं पड़ेंगे। सराय में कैसा, ट्रेन के डिब्बे में कैसा संग्रह और कैसा संबंध, मालूम है कि वो भी तो कुछ देर बाद उतर जाएगा और हम भी उतर जाएंगे। और काहे का संग्रह, बहुत सारा सामान लेकर के, नहीं ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, और थोड़ी देर के लिए रहना है, अपना काम चलाना। कहा एक का नाम था उनके शिष्य का डेथ और एक का विजडम। डेथ एंड विजडम। उनके एक शिष्य का नाम था डेथ, मृत्यु, और दूसरे का विजडम, समझदारी। ये दो हमारे साथ भी हमेशा रहने चाहिए कि हम यहां हमेशा रहने नहीं आए हैं। मृत्यु पीछे लगी हुई, कभी भी आ सकती है। और दूसरा, इस जीवन को हमको समझदारी के साथ जीना है। कभी किसी समय समझदारी का त्याग नहीं करना है, चाहे जितनी अनुकूल परिस्थिति हो और चाहे जितनी प्रतिकूल परिस्थिति हो। हमको समझदारी से ही उसको लेना है और समझदारी से ही निर्णय करके उसमें जो अपना पार्ट है वो प्ले करना है। ये नहीं कि कोई बहुत अच्छा कहीं लग रहा है तो वहीं बैठ गए, न रात का पता है न दिन का पता है, या इसकी उल्टी बात भी। कर्तव्य बोध के साथ अपना कर्तव्य पालन करना है। बहुत ज्यादा रम करके विवेक को ताक पे नहीं रखना है। तो कहा कि ये जो चार द्वारपाल हैं मोक्ष के द्वार पर, शम, विचार, संतोष और साधु संग, कहा ये चारों अगर जीवन में होंगे, इन चार द्वारपालों की परमिशन मिलेगी तो मोक्ष से मिलन हो जाएगा, कोई शंका ही नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि देखो अगर चारों एक साथ न ला पाओ जीवन में तो कम से कम एक तो लाओ, क्योंकि अगर एक आएगा तो बाकी तीन धीरे धीरे आ ही जाएंगे।
कोई एक तो लाओ, साधु संग ही ले आओ, शम ही ले आओ, विचार ही ले आओ, एक तो लाओ, क्योंकि चारों बहुत मिले मिले हैं। एक आएगा तो तीन भी धीरे धीरे आ जाएंगे, चारों की परमिशन हो जाएगी, और हम अपने आत्मा के ब्रह्मत्व को पहचान लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा आत्मा ब्रह्म है, उसको बनाना नहीं है ब्रह्म। हमने भ्रांति के कारण उसको देहात्मा बना रखा है, हमने भ्रांति के कारण उसको जीवात्मा बना रखा है। वो तो अभी भी ब्रह्म स्वरूप ही है। ऋग्वेद में मंत्र आता है, तद अपश्यत तद अभवत तद आसीत। तद अपश्यत, ऋषि कहता है मैंने उसको देखा, उस ब्रह्म को मैंने देखा, अपने आत्मा के ब्रह्मत्व को मैंने देखा। तद अपश्यत और तद अभवत, उस अपने ही इस चेतन के ब्रह्मत्व को मैंने देखा, और देख करके तद मैं वही ब्रह्म हो गया। तब मैं देहात्मा नहीं रह गया, मैं जीवात्मा नहीं रह गया, मैं ब्रह्मात्मा हो गया। तद अपश्यत तद अभवत, मैंने इस चेतन के ब्रह्म स्वरूप को देखा और फिर मैं ब्रह्म ही हो गया। तद अभवत, क्यों हो गया? तद आसीत, क्योंकि मैं ब्रह्म ही था। मैंने एक सत्य की पहचान कर ली, सत्य क्रिएट नहीं हुआ। पहले भ्रांत मान्यता के कारण मैं उसको स्वरूप समझ रहा था जो स्वरूप था नहीं, इस स्थूल देह को या मन बुद्धि को स्वरूप समझ रहा था। जब तद अपश्यत, उस ब्रह्म को देखा, तद अभवत, मैं वो ब्रह्म ही हो गया। तद आसीत, क्योंकि मैं वो ब्रह्म ही था। केवल एक फैक्ट का रियलाइजेशन हो गया, एक सत्य का बोध हो गया, और असत्य मिटते ही वो सत्य उजागर हो गया। क्योंकि मैं भ्रम के कारण ही उस ब्रह्मत्व से अपने को अलग मान रहा था। वो भ्रम का, अज्ञान का, अविद्या का नाश होते ही वो स्वरूप उद्घाटित हो गया। कहा कि देखो, ये चाहे जो साधना हो, सारी साधनाओं का एक ही लक्ष्य है, और वो है परम शांति, परम शांति और समता। हमारा मन सबसे बड़ी चीज है, और हम उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हम संसार की वस्तुओं की तरफ बहुत ध्यान देते हैं। संसार की वस्तुओं को संभालने के प्रति, घर को संभालने के प्रति, संबंध को संभालने के प्रति, बैंक बैलेंस को संभालने के प्रति, यहाँ तक कि शरीर को संभालने के प्रति हम बहुत ध्यान देते हैं। मन को संभालने के प्रति हम बहुत कम ध्यान देते हैं। जबकि सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारा मन। मन अगर प्रसन्न है तो सब अच्छा है, और मन अगर दुखी है तो फिर बाहर चाहे जितना संभला हुआ हो, उसका कोई मतलब नहीं। शास्त्र कहता है कि तुम साधक सबसे ज्यादा ध्यान अपने मन की तरफ दो, इस मन को संभालो, मन को दुखी मत बनने दो, और मन को हर्ष के अतिरेक में फूल करके, गौरवान्वित होकर के अहंकारी भी मत बनने दो। इसका मतलब क्या है? शास्त्र क्या अपेक्षा करता है कि हे साधक, तुम मन के स्तर पर समता बनाए रखो, न इसको दुखी बनने दो और न हर्ष के अतिरेक में इसको फूलने दो। क्योंकि हर्ष के अतिरेक में अगर ये फूलेगा तो फिर शास्त्र कहता है, इसीलिए हर्ष और शोक दोनों को गलत बात माना गया है शास्त्र में। क्योंकि शोक में भी आपकी जो विजडम है, विजडम रूपी जो शंकराचार्य जी का साथी है, वो विदा हो जाता है।
आपकी विवेक ठीक काम नहीं करता है, समझदारी नहीं रह जाती है, शोक हावी हो जाता है बुद्धि समझदारी पर। तो शोकग्रस्त मत हो। और कहा हर्ष के अतिरेक में भी मत बहो। क्यों? क्योंकि हर्षः द्रप्यति। हर्षित जब बहुत ज्यादा व्यक्ति होता है तो दर्प से, घमंड से भरता है, सक्सेस से हर्ष होता है आदमी को, और फिर गौरवान्वित, मेरे समान तो कोई है ही नहीं, हर्षः द्रप्यति। और जब गौरवान्वित होता है, दर्प से भरता है, तो धर्मम अतिक्रामति, तब वो धर्म का अतिक्रमण करने को चालू हो जाता है कि नहीं, जिससे ठीक से बात करनी है उससे ठीक से बात नहीं करता है, प्रभुता पाए काहि मद नहीं। और जब अधर्म का आचरण करेगा अहंकार में, दर्प में भर करके, तो अधर्म का फल तो प्रतिकूल परिस्थिति और दुख होगा ही। वो हर्षातिरेक उसके लिए दुख का कारण बन जाता है। इसलिए कहा कि देखो, शोकग्रस्त भी मत हो और हर्ष के अतिरेक से भी बचो। इस मन को दोनों ही स्थितियों से बचाओ, शोक की स्थिति से भी बचाओ और हर्ष के अतिरेक की स्थिति से भी बचाओ। अर्थात शास्त्र क्या कहता है कि मन के स्तर पर समता बनाए रखो। सारी साधनाओं का उद्देश्य है मन के स्तर पर समता बनाए रखना। और गीता जी ने तो कहा यही ब्रह्म ज्ञान है। जिसने अपने मन को ऐसा बना लिया वो ब्रह्मबोध में स्थित है। और दूसरी तरफ से अगर कहें तो ब्रह्मबोध में स्थिति ही अपने मन को ऐसा बना सकता है, उसके बिना मन ऐसा बनेगा नहीं। 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा गीता जी में, इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितम मनः। यहीं पर उसने जन्म को जीत लिया, यानी सृष्टि को जीत लिया, अंदर और बाहर की सृष्टि को जीत लिया। इहैव तैर्जितः सर्गो, सब कुछ का विजेता हो गया। येषां साम्ये स्थितम मनः, जिसका मन समता में स्थित हो गया। 5:18 में भगवान ने कहा अर्जुन से, इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम हि समम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है? वो निर्दोष है और सम है। ब्रह्म में कोई हलचल नहीं आती। हलचल तो उसमें आती है जो प्रभावित होता है, और प्रकाशक जो है वो तो प्रभावित नहीं होता है। ब्रह्म क्या है? चेतन क्या है? वो तो प्रकाशक है, बुद्धि का भी, मन का भी, शरीर का भी, इंद्रियों का भी। प्रकाशक प्रभावित नहीं होता है तो वो तो समता में रहेगा, अधिष्ठान है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, और ब्रह्म में कोई दोष स्पर्श भी नहीं करता, न हर्ष का न शोक का। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म सम है और निर्दोष है। जब दूसरा है ही नहीं उसके अलावा, दोष मिलावट तो दूसरे की वजह से होती है। कहा निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। ऐसा जो साधक है वो ब्रह्म में ही स्थित है। कौन? जिसने अपने मन को ऐसा बना लिया। येषां साम्ये स्थितम मनः, जिसका मन ऐसी समता में स्थित हो गया कि न शोक से वो व्यथित होता है और न हर्ष के अतिरेक से फूला नहीं समाता है। तो ऐसा साधक जिसका मन ऐसी समता में स्थित है, ब्रह्मणि ते स्थिता, वो तो ब्रह्म में ही स्थित है। क्योंकि निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म भी निर्दोष और सम है, और उसका भी मन निर्दोष और सम हो गया। उसने तो यहीं अपने को भी जीत लिया और संसार को भी जीत लिया। जिसने मन को जीत लिया उसने सबको जीत लिया, और जिसने सब कुछ जीता और मन को नहीं जीता उसने कुछ नहीं जीता बीता है। ये तो बहुत पुरानी उक्ति है, हम जानते हैं।
तो गीता जी और हमारे सारे शास्त्रों का स्पष्ट रूप से संदेश है कि जीवन में समता आना ही ब्रह्मबोध का दूसरा नाम है। मन के स्तर पर समता बनी रहे, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, ये ब्रह्म बोध का दूसरा नाम। समता, मन में समता बने रहना, यही मोक्ष है और यही ब्रह्मबोध का लक्षण। कैसे जानेंगे? जो जरा जरा सी बात में शोकग्रस्त हो जाए, जरा जरा सी बात में हर्षित हो जाए, तो वो ब्रह्मज्ञानी थोड़ा है। ब्रह्मबोध का लक्षण है मन का समत्व, मन में समता बने रहना, यही मोक्ष है और यही ब्रह्मबोध का लक्षण है। और गीता जी क्या कहती हैं कि देखो, 4 प्रकार के योग गीता में बताए, कर्मयोग और ध्यान योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ये जो 4 प्रकार के योग हैं, कर्म, ध्यान, भक्ति और ज्ञान, इन चारों योगों का लक्ष्य मन के स्तर की इसी समता को ही प्राप्त करना है, यानी ब्रह्मबोध में स्थित होना है। थोड़ा सा विचार कर लें। गीता जी में दूसरे अध्याय में 48वें श्लोक में कहा, योगस्थः कुरुकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। उन्होंने कहा भाई, समत्वम योग उच्यते, समता का नाम ही योग है। और योगस्था कुरुकर्माणि, कर्म की खूबसूरती क्या है, ब्रह्मज्ञानी कैसे कर्म करेगा? कहा योग में स्थित होकर के कर्म करेगा। योग में स्थित कर्म होकर के कर्म करने का मतलब क्या है? समता में स्थित होकर के कर्म करना, यानी उससे न शोकित होना जो फल आए और न हर्षित होना। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा, वो उसका अनुकूल परिणाम आए, प्रतिकूल परिणाम आए, सफलता मिले, असफलता मिले, हमने जो हमारा कर्तव्य था उस परिस्थिति में उसको कर दिया। हम अब उसके फल से ना अपने कर्म का आकलन करेंगे कि इतना फल आता तो हमारा कर्म बड़ा सिद्ध हुआ और नहीं आया तो सिद्ध हुआ। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कर्म करने का खूबसूरती क्या है कि कर्मणि एव अधिकारहते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतु भूः माते संगोस्तु अकर्मणि। उसी के बाद का श्लोक ये है, योगस्थः कुरुकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। देखो, आसक्ति छोड़ करके कर्म करो। किसकी? फलासक्ति छोड़ करके। कामना की प्रेरणा से कर्म मत करो। कामना जिस फल की है उस फल से आसक्त होकर के कामना की प्रेरणा से कर्म मत करो। तुम तो ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। जो उस परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य बनता हो वो कर्म करो, और जो भी फल आता हो प्रसाद बुद्धि से उसका उपभोग करो, और बाकी समाज को बांट दो। संग्रह करने की जरूरत नहीं। योगस्थः कुरुकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। देखिए, हम चर्चा यही कर रहे थे कि मन की समता ही ब्रह्मबोध का लक्षण है, और कर्मयोग का भी जो लक्ष्य है वो मन की उसी समता को प्राप्त कराना है। ध्यान योग का क्या लक्ष्य है? 6ठे अध्याय को ध्यान योग कहते, उसमें 32वां श्लोक एक तरह से पराकाष्ठा का श्लोक है। वहां पर भगवान कहते हैं, अर्जुन आत्मोपन्मेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। कौन ध्यान योगी सर्वश्रेष्ठ है? जो अपने समान ही सबको देखता है, सबके दुख को अपना दुख समझ करके उसमें सहयोगी बनता है, दुख के निवारण का उपाय करता है।
जैसे हमको दुख पसंद नहीं है, ऐसे ही उसको, वो किसी के दुख का कारण नहीं बनता, वो सबके दुख के निवारण का उपाय करता है। आत्मोपमेन सर्वत्र, अपनी ही उपमा से वो सबको जानता है। और समम पश्यति अर्जुन, समता की दृष्टि रखता है। ये नहीं कि हमारे ये हैं, इनका तो दुख जो है दूर हो जाए और ये हमारे विरोधी हैं तो ये दुखी रहे। न आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। और उसके मन में समता कैसी है कि सुख दुख में समान रहता है, वही सर्वोच्च ध्यान योगी है। तो देखिए, ध्यान योग का लक्ष्य भी मन की समता बताई, कर्म योग का लक्ष्य भी मन की समता बताई। अब देखें जरा भक्ति योग का लक्ष्य क्या बताते हैं। तो 12वां अध्याय भक्ति योग है। 12वें अध्याय में कहा, 19वें श्लोक में कहा, 18वें में भी कहा, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। देखिए, लोग जबरदस्ती न जानने के कारण कर्म, ध्यान, भक्ति, ज्ञान, इनमें झगड़ा खड़ा करने की कोशिश करते। ये अलग अलग बातें ना सब वहीं पहुंचाती हैं, उसी ब्रह्म बोध तक सारी साधनाएं पहुंचाती हैं। इस कारण से ये डिस्कशन हम कर रहे हैं। तो भक्ति योग में कहा, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शूत शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जिता, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। कौन सा भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है? भक्तिमान में प्रियो नरः, मुझे वही भक्त प्रिय है जो शत्रु और मित्र में समान भाव रखता है। समः शत्रौ च मित्रे च, कौन सा भक्तिमान मुझे प्रिय है? समः शत्रौ च मित्रे, जो शत्रु मित्र में समान भाव रखता है, समता रखता है। तथा मानापमानयोः, मान और अपमान में, यानी बुद्धि के स्तर पर भी समता रखता है। मान अपमान में समता रखता है भक्त, जो शत्रु मित्र में समता रखता है। और कहा शीते उष्ण, शरीर के स्तर पर भी बहुत व्याकुल नहीं होता, शीत और उष्ण को समभाव से ग्रहण करता है। शूत शीतेष्णु शीतोष्ण सुख दुखेषु, मन के स्तर पर सुख दुख में विचलित नहीं होता, सुख दुख को समान भाव से लेता है। शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जिता, जो समता रखता है, आसक्त नहीं होता किसी से, संग विवर्जिता है, ऐसा भक्त। देखिए, इसमें कर्मी की भी वही क्वालिटी है, ध्यानी की भी वही क्वालिटी है, भक्त की भी वही क्वालिटी है, कोई अलग अलग नहीं है, नाम भले हम अलग अलग देते हैं। समः संग विवर्जिता, कहा तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, वो उसकी कोई स्तुति करे चाहे उसकी निंदा करे, वो एक समान भाव रखता है। वो तो जानता है कि आत्मा सत्य है, ये निंदा और स्तुति अपनी अपनी वासना के अनुसार लोग करते हैं। भांग खाने वाला भांग खाने वाले की निंदा करेगा, और वैरागी आदमी वैरागी की प्रशंसा करेगा, और भांग खाने वाला भांग खाने वाले की प्रशंसा करेगा। तो इसलिए वो उसकी अपनी वासना की बात है, हमारी उसकी कितनी मिल रही है, उस हिसाब से वो निंदा स्तुति करेगा। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, और संतुष्टो येन, जो भी मिल जाता है उसमें संतोष रखता है। संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। कहा देखो, वो अनिकेतः है, वो घर में नहीं रहता है। अनिकेत मतलब जिसका कोई घर नहीं, तो फिर कहां रहता है? कहा वो आत्मा में रहता है, वो घर में नहीं रहता, आत्मा ही उसका घर है। उसकी चेतना वो कहां रहेगा? द्वैत नहीं है, उसने अपनी आत्मा के ब्रह्मत्व को जान लिया, वो तो सब जगह रह रहा है। अब वो कहां घर में रहेगा? अनिकेता, उसने अपनी आत्मा के ब्रह्मत्व को पहचान लिया, वो स्थिरमति है। वो अब संशय नहीं होता कि मैं देहात्मा हूं, कि मैं जीवात्मा हूं, कि मैं क्या हूं, कि मैं जन्मा हूं, कि मैं मर जाऊंगा, कि मैं सुखी हूं, कुछ नहीं। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे
परावरे। कहा कि देखो वो स्थिर मति है, संशय नाम की कोई चीज उसके जीवन में रह नहीं जाती है, बिल्कुल हर चीज उसमें उसको स्पष्ट है, स्थिर मति है। ऐसा जो भक्त मेरा है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। भक्तिमान में प्रियो नरः, यानी भक्त के लक्षण बताए 12वें अध्याय में, अंत का श्लोक है ये 12वें अध्याय का। अब देखिए, तो कर्म योग में भी समता बताई, ध्यान योग में भी समता बताई, भक्ति योग में भी मन की समता बताई, और यही ब्रह्मबोध का लक्षण बताया, और ज्ञान योग में तो ये बताया ही बताया। आप जानते होंगे 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में क्या कहा कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। कहा देखो, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी, विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण हो, विद्या विनय ब्राह्मण, गाय हो, हाथी हो, शुनि चाहिए कुत्ता हो, शुनि, स्वपाके कुत्ता खाने वाला अर्थात चांडाल, कुत्ता खाने वाला, शुनि चाहिए स्वपाके चा पंडिता। पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है, ब्रह्मबोध में प्रतिष्ठित कौन है, ब्रह्मज्ञानी कौन है, जो समदर्शी है, यानी इन सब में वो उसी आत्मा, अधिष्ठान तो वही है, दृष्टा तो वही है, चेतन तत्व तो वही है, चाहे विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में हो, शुनि में हो, स्वपाक में हो, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी गाय हो। लेकिन ये ध्यान रखना है, समदर्शिना कहा है, संवर्तिना नहीं कहा है, क्योंकि कहा कि अगर कोई आदरणीय व्यक्ति है तो उसे आदर न देना, ये स्मृतियों में आता है ये कि आदरणीय व्यक्ति को आदर न देना अपराध है, और जो आदर का पात्र नहीं है, दुष्ट है, उसको आदर देना भी अपराध है। इसलिए व्यवहारिक धरातल पर तो सद्गुणी और दुर्गुणी का से व्यवहार अलग अलग होगा, लेकिन ये जान लेना है कि वो आज दुर्गुणी है, वो कल सद्गुणी भी हो सकता है, क्योंकि आत्मा सबका वही है। इसलिए समदर्शिना है, वो समवर्तिना नहीं है। व्यवहार तो अलग अलग, गुरु के साथ अलग व्यवहार, शिष्य के साथ अलग व्यवहार, पत्नी के साथ अलग व्यवहार, बहन के साथ, माता के साथ, व्यवहार में तो भेद होगा, लेकिन ये मालूम है कि चेतना सबकी वही है और सबकी आत्मा ब्रह्म ही है। वासनाएं संबंध अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आत्मा तो वही है। तो कहा कि देखो, पंडिता समदर्शिना सुहृन् मित्रारुदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। गीता जी में कहा सबके साथ साधु स्वपि च पापेषु, साधु के अंदर भी वही आत्मा है, पापी के अंदर भी वही आत्मा है, तुम्हारे सुहृद के अंदर भी वही आत्मा है, मित्र के अंदर भी वही है, शत्रु में भी वही है, उदासीन में भी यही है। सुहृन् मित्रार उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। तो इस प्रकार से कहा कि देखो, मन में समता बने रहना, संतुष्ट रहना, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। ब्रह्म भी निर्दोष और सम है, और जिसका मन निर्दोष और सम हो गया वो मानो यही तैर्जित, वो अभी और यहीं ब्रह्मबोध में स्थित हो गया। इसलिए अपने मन को बहुत संभाल के रखना है, और हम लोग मन को संभाल के नहीं रखते, और चीजों को संभाल के रखते हैं, अपने मन को संभाल के न रखना। कहा यही, ये जो मन को नहीं संभालता है वो अपना शत्रु है, जो मन को संभालता है वही अपना मित्र है। तो यहाँ क्या भगवान संदेश देना चाह रहे हैं? हमारा ब्रह्मसूत्र और सारे शास्त्र संदेश देना चाह रहे हैं कि साधक तुम साधना पथ पर आगे बढ़ो, तुम दोष और गुण दोनों के ऊपर उठ जाओ, उस अपने इस शुद्ध चेतन को ब्रह्म के रूप में उसको रियलाइज कर लो, उस चेतना के ब्रह्मत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाओ, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है।
तुमको उसको क्रिएट नहीं करना है, वो एक फैक्ट है, नेचर का रियलिटी है। उसकी जो तुम भ्रांति से उसके अलावा अपने को कुछ मान के बैठे हुए हो, वो भ्रांति का त्याग कर दो, अज्ञान का त्याग कर दो। अभी और यहीं तुम्हारा चेतन ब्रह्म स्वरूप है। इसी को रियलाइज करना रियलाइजेशन है, इसी का बोध कर लेना ब्रह्म बोध में प्रतिष्ठित हो जाता है। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।